खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से आ रही है। आपको बता दें कि छोटी बराती जो देवतलाव विधानसभा अंतर्गत आता है, वहाँ पे मंदिर निर्माण को लेकर ग्रामीणों एवं वहाँ के स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई है। वहाँ पे हो रहे अवैध निर्माण को लेकर ग्रामीणों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आपत्ति लगाई है। साथ ही यह कहा है कि यह निजी स्वार्थ के लिए इसका निर्माण कराया जा रहा है। मेन चीज है कि जो मंदिर का गेट नहीं खुलता है। सबसे दुखद बात यह है, हम लोग बहुत उत्साहित हुए कि गांव में मंदिर बना, सब लोग संध्या पूजा करेंगे और राम बिहारी भी से बताए कि हम लोग यहाँ पर संध्या पूजा सहयोग करेंगे, लेकिन मंदिर का गेट ही नहीं खुलता है तो क्या पूजा हो, क्या संध्या हो, और पार्टी लेवल का काम करती है। ये मंदिर कहाँ बनाया गया है? जन्माष्टमी के दिन 2-3 दिन का आदमी का बलावा दिए, बाकी किसी को नहीं पूछे। तो पार्टी नहीं करते तो क्या नहीं करते भाई, खुद रहे मौसम। हाँ, बस इतना ही बोलना है। आप मीडिया बंधुओं को सबसे पहले तो मेरा धन्यवाद कि आप लोग ऐसे छोटे से मुद्दे को, एक गांव के मुद्दे को जो है कवर करने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाया गया और सभी गांव के लोगों ने अपना सहयोग दिया, किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। परंतु जब ही मंदिर बन गया उसके बाद धीरे धीरे अलग अपने मकान बनने शुरू हो गए और जिन्होंने मंदिर बनाया तो कम से कम 3 कमरे बनाने का पिलर करा रखा है। चौथी बात यह है कि ये लेट्रिन जो सरकारी स्कूल की थी, प्राथमिक पाठशाला की, शिक्षक महोदय से मैंने पूछा कि कैसे टूटी, तो उन्होंने कहा कि मैंने मना किया था, उसके बावजूद टूटी। वो आज अलग बयान दे रहे हैं, ये अलग बात है। शिक्षक महोदय इसका खुद ही संज्ञान लेंगे, खुद ही जवाब देंगे जब प्रशासनिक अधिकारी यहाँ जांच करने के लिए आएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो जमीन सरकारी है, सरकारी कामों के लिए प्रयोग की जाए। मंदिर बनाने के लिए प्रयोग की गई, हमसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वहाँ निवास ना बने। निवास बनेगा, अवैध निर्माण होगा, तो अवैध निर्माण को बंद करने के लिए हम लोग कार्यवाही में लगे हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये पूरा हम लोगों का सहयोग हो। शौचालय तोड़ने वाले मंदिर के जो है पूजा करते हैं, जो राम बिहारी शुक्ला जी हैं, उन्होंने शौचालय को तोड़वाया और इसलिए हमको आपत्ति है कि शौचालय तोड़ने पर उन कार्यवाही हो। बच्चे इस समय शौचालय के लिए बाहर जाने पर विवश है, हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान जो कार्यक्रम था वो आज असफल होता दिख रहा है। जब हमारे स्कूल के शिक्षक स्वयं उसको नहीं रोक पा रहे हैं तो बताइए हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। धन्यवाद। मैं नीतेश नारायण, मैं ऐसे सामाजिक कामों में जो है अपने आप को रखता हूँ। जहाँ भी गलत होता है, जहाँ अन्याय होता है, वहाँ मेरा खड़ा होना कर्तव्य होता है और मैं हमेशा से होता रहा हूँ और आगे भी इस तरह का कोई भी अवैध निर्माण होगा वहाँ मैं खड़ा होकर ये बोलूँगा। ये विद्यालय की लेट्रिन जो थी उसका छत फटा हुआ था, जर्जर थी, तो हमने मास्टर प्रधानाचार्य जी से हमने एक आवेदन लिखा कि ये विद्यालय की लेट्रिन जर्जर है, ये कभी भी दर्शनार्थी आते जाते रहे, कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो इसके लिए मैं इसको हटाकर दूसरे जगह में इसको नए विद्यालय लेट्रिन का निर्माण करना चाहता हूँ। तो हमने आवेदन लिखकर मास्टर जी को दिया। मास्टर ने कहा ठीक है, इस लेट्रिन को आप बनवा दिए दूसरी जगह। हमने कहा कहाँ बनवा दें, इनके साथ मास्टर आए और बोले कि यहीं पर बनवा दीजिए। तो यहाँ पर उसको हमने विद्यालय का लेट्रिन बनवाया, छत पड़ गया है, अब स्टे हो गया है तो काम बंद हो गया है। ये मंदिर में और निर्माण कार्य चल रहे हैं जी। वो मंदिर की सुनिए, वो अयोध्या से जुड़ा हुआ मंदिर है। अयोध्या से मुझे पूरा ट्रस्ट से श्री राम हर्षण कुंज आश्रम से मेरे को पूरा सहयोग मिला है और उन्हीं के माध्यम से मैं मात्र उनका सेवक हूँ। पूरा मंदिर का खर्च मैं मंदिर परिसर में बोल रहा हूँ, अयोध्या से आया है मेरे को। और जो मंदिर में गर्मी में इसमें वो अप्रैल लास्ट में इसका मंदिर का उद्घाटन हुआ। 1 हफ्ते की संगीत में उसमें भागवत हुई, पूरा गांव उसमें सम्मिलित हुआ। और उस समय जिस दिन यहाँ भंडारा समाप्त हुआ तो वहाँ के बलराम दास जी, वहाँ अयोध्या में श्री राम हर्षण कुंज आश्रम में व्यवस्थापक हैं, उन्होंने हमको कहा कि इस लेट्रिन को यहाँ से भैया क्षतिग्रस्त है, इसको हटवा करके दूसरी जगह बनवा दीजिए। शिक्षक से पूछ करके जहाँ शिक्षक आपको अनुमति देते हैं वहाँ बनवा दीजिए। तो उनके कहने पर मैं शिक्षक से अनुमति ले करके और यहाँ पर
ये लेटरिन का निर्माण कराया ये हूँ। भी आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर का ताला बंद रहता ताला खुला रहता है। सुनिए, जब दर्शनार्थी कभी आते हैं तो ताला खुला रहता है। हमारे 3 भाई महात्मा हैं, उन्हीं जैसे मैं भी महात्मा हो जाऊँ तो 24 घंटे मैं भी यहीं पर बैठूं। जब मैं खेती का भी काम करता हूँ, सुबह शाम रहता हूँ, दोपहर में रहता हूँ, जब घर किसी का आवश्यक काम से जाता हूँ तब मात्र इसमें ताला बंद रहता है। और बकाया कम से कम 24 घंटे में 17 घंटे भगवान का इसका मंदिर खुला का गेट ताला खुला रहता है। ये सब आपसी मतभेद के कारण सब ये यहाँ जो वार्तालाप अभी हुआ है सब हो रहा है। इसका मामला ये है सर कि स्कूल को ये जो मंदिर बनवा रहे थे, मंदिर बनवाए हमारे अधीनस्थ के बाहर है, क्योंकि हमारे पट्टी में 15 डिसमिल के इधर है जी। और शौचालय जो है 15 डिसमिल के बाहर था, पहले बना था विद्यालय। विद्यालय का अवैध निर्माण था जी, अवैध माने पहले बना था, बनता ढार था ये मंदिर जहाँ बना, ये मंदिर जहाँ बना है है। इसको जी। किसने तोड़ा आपके विद्यालय का शौचालय? इसको हमने ये जब ये मंदिर बना, गेट हुआ, गेट पूरा यहाँ से बाउंडेशन हुआ, हमने पंडित जी को कहा कि पंडित जी और सब करिए, लेकिन ताला खुला रहने दीजिएगा। हमारे चूंकि शौचालय का विद्यालय का शौचालय है, इसलिए खुले रहने दीजिए। पंडित जी बोले कि हाँ ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने एक संगठन बनाया, बैठक की, और बोले कि मंदिर परिषद के अंदर शौचालय है, इसको जो कहीं सरकार माने 15 डिसमिल के अंदर बनवा दिया जाए तो क्या इसमें सहयोग के तहत क्या दिक्कत है? हम कहना हाँ ठीक है, वो भी दिक्कत हमको नहीं है भाई। हमारा शौचालय जब तक कंप्लीट ना हो जाए वो अतिरिक्त दूसरा, तब तक इसको नहीं तुड़वाना है जी। तुड़वाने की और बनवाने की अनुमति कहाँ से मिली आपको? जी, तुड़वाने की और बनवाने की अनुमति? अरे बनवाने की अनुमति, तुड़वाने की अनुमति हम स्वयं माने इसको कमेटी के तहत हमने निर्णय लिया गया सरपंच सब के तहत, तब ने हमने किया कि हमारे बच्चों को उधर मंदिर है। बच्चों को जाने के लिए शौचालय है या नहीं है? अभी वर्तमान में बच्चे कहाँ जा रहे हैं? अभी बच्चे तो पहले भी नहीं जाते, जर्जर थी, पहले भी टूटी थी, मंदिर के नव निर्माण के पहले भी टूटी। इसका लिखित आदेश दिया गया बीआरसी साहब को शौचालय के बारे में कई बार दिया। के लिए आपके पास फंड नहीं आता है जी, जीर्णोद्धार के लिए? इनकी जो शौचालय जर्जर था आपको, तो इसके लिए फंड नहीं आता है सरकार से? इसके लिए शौचालय का फंड कौन फंड आता है? ये मरम्मत के लिए मरम्मत के उसमें कम से कम गड्ढा, उसका छत उसका धराशायी था, चूता था, गड्ढा टूटा फूटा था, हैं, उसको मरम्मत के लिए, सूचना के लिए, जैसे बिल्डिंग हमारी देख लीजिए जर्जर है, इसको हमने एसडीएम साहब को पूरा लिखित दिया हूँ कि सर हमारी व्यवस्था, हमारे स्कूल की अव्यवस्था यहाँ तक है और इसके लिए राशि की आवश्यकता है, व्यवस्था की व्यवस्था। वर्तमान में बच्चे शौचालय कहाँ बाहर जाते हैं, वर्तमान में अभी, पहले भी बाहर जाते थे, पहले टूटी थी 3-4 साल